वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2 के बारे में। तो पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कोरिलेशन की यूटिलिटी, उसकी विशेषताएं और कार्ल पियर्सन मेथड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो कोरिलेशन हमें बताता है बेसिकली जो रिलेशनशिप होती है वेरिएबल्स के बीच में। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास दो वेरिएबल है, वेरिएबल एक्स है और एक वेरिएबल वाई है। तो इन दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो बताएगा, क्या कोरिलेशन को बताता है। ठीक है, यानी कि बेसिकली हमने क्या डिस्कस किया यहाँ पे, इनके बीच में रिलेशनशिप को यहाँ पे बताया जाएगा। अब ये जो वेरिएबल है ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हम मान के चले इनकम हो सकता है और एक्सपेंडिचर हो सकता है। ठीक है, तो इनकम और एक्सपेंडिचर में किस तरीके का यहाँ पे रिलेशनशिप होएगा। जैसे कि मान लीजिए आपकी इनकम है, वो पहले थी 10,000। ठीक है, अब वो 10 से बढ़ के हो गई है 15,000। ठीक है, और जब आपकी इनकम थी 10,000 तो आप एक्सपेंसेस कर रहे थे यहाँ पे 8,000 के। ठीक है, तो आपकी इनकम के इंक्रीज होने से आपके एक्सपेंसेस में कितना इंक्रीमेंट हुआ है वो आपका यहाँ पे क्या कहलाता है, कोरिलेशन कहलाता है। मान लीजिए आपने यहाँ पे जो खर्चा है वो करना 12,000 का खर्चा करना यहाँ पे शुरू कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी 5,000 जो सैलरी थी उसमें इंक्रीमेंट हुआ है और आपने जो खर्चे है उसमें कितना इंक्रीमेंट किया, यहाँ पे 4,000 का यहाँ पे इंक्रीमेंट किया है। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा, यानी कि आपका जो 5,000 और 4,000, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वो रिलेशन कौन बताएगा, यहाँ पे कोरिलेशन बताता है। ठीक है, तो कोरिलेशन किसके बीच में यहाँ पे हमें बताएगा, रिलेशन बताता है किसके बीच में, वेरिएबल्स के बीच में, कि दो वेरिएबल्स है हमारे पास, उनके बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप यहाँ पे होता है। ठीक है, वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पे इनकम हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया। यानी कि अगर इंटरेस्ट रेट कम होती है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट कैसी होती है, कम होती है, तो इन्वेस्टमेंट हमारे कैसे हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, और जैसे ही इंटरेस्ट रेट हाई हो जाती है वैसे ही इन्वेस्टमेंट हमारे कैसे हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या बताता है, कोरिलेशन इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है। इसके साथ साथ प्राइस, ठीक है, प्राइस और डिमांड, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, इनके बीच में भी क्या बताएगा, कोरिलेशन रिलेशनशिप को बताता है कि इनके बीच का जो रिलेशन है वो किस तरीके का यहाँ पे रिलेशन होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे अगर हम बात करें इसकी यूटिलिटी की, तो कोरिलेशन किस किस में उपयोगी होता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है, विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन एनालिसिस वी कैन मेजर द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या मेजर कर सकते हैं, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप की कैसी डिग्री है, आइदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, कि रिलेशन उनमें किस तरीके का है, पॉजिटिव रिलेशन है या फिर नेगेटिव। पॉजिटिव क्या होता है कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है। और नेगेटिव क्या होता है कि एक तो बढ़ रहा है और दूसरा यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास कैसा रिलेशन हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, नेगेटिव रिलेशन। ठीक है, तो यूटिलिटी में यहाँ पे क्या बताएगा कि दो वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स के बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप है उसको यहाँ पे कोरिलेशन बताएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है, वंस वी केम टू नो द वेरिएबल आर म्यूचुअली रिलेटेड, कि अगर हमें पता चल जाता है कि जो दो वेरिएबल है वो आपस में एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि उनमें रिश्ता किस तरीके का है। ठीक है, अब जैसे हमने बात कही यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो रिलेशनशिप कैसी है, यहाँ पे दो तरीके की है, तो हमारे पास हो गई पॉजिटिव और दूसरा हमारे पास हो गई नेगेटिव। लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव किस तरीके का पॉजिटिव और नेगेटिव है। ठीक है, तो उस चीज को भी यहाँ पे क्या बताएगा, कोरिलेशन बताएगा। जैसे मान लीजिए हो सकता है कि वो हाईली पॉजिटिव हो, ठीक है, यानी कि हाईली पॉजिटिव हो, या फिर हो सकता है वो हाईली नेगेटिव हो। ठीक है, और क्या हो सकता है, वो लो भी हो सकता है। ठीक है, लो पॉजिटिव हो या फिर लो क्या हो, नेगेटिव हो। इस तरीके से ये रिलेशनशिप को यहाँ पे बताता है। ठीक है, इकोनॉमिस्ट के लिए भी ये यूजफुल होता है। इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं,
इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं, जैसे कि जो भी इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें हो गई, यहाँ पे हमारे पास डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया, मनी सप्लाई हो गया, प्राइस लेवल हो गया, ठीक है। तो उन सब चीज़ों के बारे में क्या करते हैं, ये एस्टिमेशन लगाते हैं। तो कोरिलेशन की हेल्प से भी क्या कर सकते हैं, ये एस्टिमेशन आसानी से लगा सकते हैं। बिजनेसमैन के लिए किस तरीके से यूजफुल है ये कि कोरिलेशन, कि अगर आपका कॉस्ट बढ़ रहा है तो आपका प्राइस कितना इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है। आपको सेल्स में किस तरीके का प्रोपोर्शन यहाँ पे रखना चाहिए, तो उस हिसाब से ये किसकी हेल्प करता है, ये बिजनेस में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो यूटिलिटी यहाँ पे हो गई है हमारी। चलिए आगे अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ कोरिलेशन की, तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स आते हैं कोरिलेशन के। फर्स्ट होता है हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव। सेकंड हमारे पास होता है यहाँ पे लीनियर और कर्विलीनियर। और थर्ड हमारे पास यहाँ पे होता है सिंपल, पार्शियल और मल्टीपल कोरिलेशन, ठीक है। तो एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं। तो चलिए वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन। देखिए पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या होता है, जब दो वेरिएबल्स हमारे पास दिए हुए होते हैं, एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल, ठीक है, जब ये दोनों ही सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं, सेम डायरेक्शन में मूव करने को यहाँ पे हम क्या कहा जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव कोरिलेशन कहा जाएगा, ठीक है। अगर एक यहाँ पे बढ़ रहा है तो दूसरा भी यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे बढ़ेगा, ठीक है। और अगर एक यहाँ पे कम हो रहा है तो दूसरा भी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कम होगा, ठीक है। तो इस तरीके के रिलेशन को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। मीन्स दोनों ही कैसे जा रहे हैं, यहाँ पे सेम डायरेक्शन में यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करें नेगेटिव कोरिलेशन की, तो नेगेटिव कोरिलेशन में यहाँ पे क्या होता है कि एक हमारा अगर बढ़ेगा तो दूसरा हमारा यहाँ पे कैसा हो रहा है, घट जाएगा, ठीक है। यानी कि एक इंक्रीजिंग मोड में जा रहा है तो दूसरे हमारा यहाँ पे डिक्रीजिंग मोड में जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के रिलेशन को हम यहाँ पे कैसा रिलेशन बोलते हैं, नेगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं। मीन्स पॉजिटिव में तो दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे और नेगेटिव में क्या करेंगे, दोनों अपोजिट, यानी कि एक बढ़ेगा और एक यहाँ पे कम होगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें लीनियर और कर्विलीनियर की, देखिए इसमें क्या होता है, लीनियर में एक प्रोपोर्शन होता है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि चेंज होने का क्या होता है, एक प्रोपोर्शन होता है। एक्स जिस प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है, वाई भी कुछ प्रोपोर्शन में क्या होता है, यहाँ पे चेंज होता है। लेकिन ये जो चेंज होता है ये कैसा होता है, यहाँ पे सेम होता है, ठीक है। मान लीजिए एक्स हमारा यहाँ पे 20% से क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, तो वाई भी हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, 10% से राइज हो रहा है। नेक्स्ट ईयर फिर से 20% से ये राइज हो रहा है, फिर से ये क्या हो रहा है, 10% से राइज हो रहा है। यानी कि जो इनका प्रोपोर्शन है वो कैसा है, दोनों ही साल में बिल्कुल सेम है, सेम प्रोपोर्शन में ये क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों का जब हमारे पास यहाँ पे सेम प्रोपोर्शन होता है, सेम प्रोपोर्शन में ये इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, तो उसको हमें बोला जाता है यहाँ पे लीनियर कोरिलेशन, ठीक है। लेकिन जब क्या होता है, ये सेम रिलेशन, सेम जो इनका प्रोपोर्शन है उसमें इंक्रीज या डिक्रीज ना करके अलग अलग में करते हैं। जैसे मान लीजिए ये 20% से कर रहा है राइज, नेक्स्ट ईयर ये 30% से कर रहा है, नेक्स्ट ईयर ये 40% से कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम वाई का लेके चलें तो वाई यहाँ पे हमारा 10% से कर रहा है, फिर ये 5% से कर रहा है, फिर ये 20% से कर रहा है। यानी कि इनमें क्या है, नहीं है, सिमिलैरिटी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। जब ये सिमिलर नहीं होते हैं तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे कर्विलीनियर बोला जाता है, ठीक है। यानी कि प्रोपोर्शन जब इनका चेंज होने का डिफरेंट हो जाए तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, कर्विलीनियर बोलेंगे। और लीनियर में कैसा रहेगा, सेम प्रोपोर्शन रहेगा कि अगर 20% से इंक्रीज हो रहा है तो वो हर साल कितने से करेगा, 20% से ही यहाँ पे इंक्रीज करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है सिंपल, पार्शियल और मल्टीपल कोरिलेशन। तो देखिए सिंपल कोरिलेशन में क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास दो वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल, इसको हम कुछ भी मान सकते हैं। ये हमारा इनकम हो गया, ठीक है, और ये हमारा हो गया एक्सपेंडिचर,
ये हमारा हो गया एक्सपेंडिचर। ठीक है, जब हम क्या करते हैं सिर्फ दो ही वेरिएबल की यहाँ पे स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कैसा कोरिलेशन बोलते हैं, सिंपल कोरिलेशन कहा जाता है। ठीक है, जब हमारे पास वेरिएबल कैसे हो, ओनली टू वेरिएबल्स हो तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे सिंपल कोरिलेशन। ठीक है, अब ये दो वेरिएबल कोई भी हो सकते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर हो सकता है, इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट हो सकता है, प्राइस एंड डिमांड हो सकता है, हाइट एंड वेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये होता है सिंपल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन क्या होता है, जब हमारे पास तीन या तीन से ज़्यादा हो। ठीक है, तीन या तीन से ज़्यादा हो। जैसे मान लीजिए हमारे पास थ्री वेरिएबल हैं। ठीक है, एक हमारे पास हो गया एक्स, वाई और जेड। तो ये हमने मान लिया इनकम, ये हमने मान लिया एक्सपेंसेस और ये हमने मान लिया इसको हम मान के चल सकते हैं सप्लाई। ठीक है, यानी कि जो गुड्स हम सर्विसेज हम खरीद रहे हैं उनकी सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे पार्शियल में कि हमारे पास वेरिएबल्स तो कितने हो गए, तीन वेरिएबल्स हो गए। ठीक है, लेकिन ये क्या है, तीन वेरिएबल्स में हम स्टडी क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ दो की ही स्टडी कर रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल कोरिलेशन बोलते हैं। यानी कि हमारे पास तीन वेरिएबल हैं और तीन वेरिएबल्स में से हम सिर्फ दो की ही स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम कैसा कोरिलेशन बोलेंगे, पार्शियल कोरिलेशन कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरे वाले कोरिलेशन की, जो है मल्टीपल कोरिलेशन। ठीक है, मल्टीपल कोरिलेशन में क्या होता है हमारे पास, इसमें भी तीन या फिर कैसे होते हैं, मोर देन थ्री होते हैं। मोर देन थ्री यहाँ पे वेरिएबल्स होते हैं और हम क्या करते हैं, इन सभी वेरिएबल्स की यहाँ पे स्टडी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पार्शियल में तो हमारे पास क्या था कि हमारे पास तीन या तीन से ज़्यादा होते हैं लेकिन हम सिर्फ दो की ही स्टडी करते हैं, बाकी को हम क्या मान के चलते हैं, वो कांस्टेंट है, यानी कि उनका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, लेकिन मल्टीपल कोरिलेशन में हम क्या लेके चलते हैं कि हमारे पास मल्टीपल यहाँ पे क्या है, वेरिएबल्स है और हम क्या कर रहे हैं, सभी वेरिएबल्स की यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। देखो, व्हेन वी स्टडी द रिलेशनशिप अमंग थ्री और मोर वेरिएबल देन इट इज कॉल्ड मल्टीपल कोरिलेशन। तो इसको क्या कहा जाता है, मल्टीपल कोरिलेशन कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हो गया, रेनफॉल हो गया, टेम्परेचर हो गया, वीट हो गया। ठीक है, जब हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी हम स्टडी करते हैं तो उसको यहाँ पे क्या कहा जाएगा, मल्टीपल कोरिलेशन कहा जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है डिग्री ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, तो ये डिग्री कैसे होती है, 5 डिग्री होती है। एक होता है हमारे पास परफेक्ट कोरिलेशन, दूसरा होता है हमारे पास हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, तीसरा हमारे पास होता है मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन, चौथा हमारे पास होता है लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन और पांचवा होता है हमारे यहाँ पे अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। देखिए, एक परफेक्ट कोरिलेशन में क्या होता है, अगर पॉजिटिव है तो पूरा का पूरा प्लस रहेगा और नेगेटिव है तो माइनस रहेगा। आर की जो वैल्यू है, जो कोरिलेशन होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, यहाँ पे -1 टू +1 तक ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इससे ना आगे होता है ना इससे कम होता है, यानी कि इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, -1 से +1 तक इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो जितना भी कोरिलेशन होगा, चाहे वो परफेक्ट हो चाहे इम्परफेक्ट हो, कैसा भी कोरिलेशन हो, वो +1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो पॉजिटिव है, सॉरी परफेक्ट है तो यहाँ पे प्लस में रहेगा पॉजिटिव और नेगेटिव माइनस में रहेगा। हाई डिग्री है, हाई डिग्री कहाँ से कहाँ तक रहेगा, 0.75 से 1 तक रहेगा और नेगेटिव है तो 0.75 से -1 तक रहेगा। ठीक है, मॉडरेट है तो 0.25 से 0.75 और अगर नेगेटिव है तो -0.25 से -0.75 तक रहेगा। लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन है तो 0 टू 0.25 और नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस तो नहीं लगाएंगे हम इसको, 0 टू -0.25 तक रहेगा। ठीक है, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन में कैसा रहेगा, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी, दोनों ही केस में ये कैसा रहेगा, यहाँ पे 0 रहने वाला है। ठीक है, आई होप कि आपको ये डिग्री ऑफ कोरिलेशन यहाँ पे समझ में आया होगा। हाई डिग्री में यहाँ पे कैसा रहेगा, 0.75 से +1, मॉडरेट में 0.25 टू 75, लो डिग्री में 0 से 2.5, 0.25 और एब्सेंस में 0 और परफेक्ट कोरिलेशन में ये इसकी वैल्यू 1 में रहेगी। ठीक है, -1 से
+1 तक ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें कोरिलेशन के मेथड की, तो यहाँ पे हमारे पास 3 मेथड आते हैं और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक मेथड यानी कि फर्स्ट कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बाकी के जो 2 हमारे पास यहाँ पे बचते हैं इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले आता है हमारे पास कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो कैसा मेथड है? क्वांटिटेटिव मेथड है, यानी कि इसमें जो डाटा होंगे वो हमारे पास कैसे होंगे? नंबर में होंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कैसे डाटा होंगे? नंबर में डाटा होंगे। और किसने दिया था? ये कार्ल पियर्सन ने दिया था। इसके नेम के बाद ही इसका जो मेथड है इसका नाम वो कैसे पड़ गया? कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यहाँ पे हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है हमारे पास? तो कार्ल पियर्सन मेथड से हमें क्या पता चलेगा? सबसे पहले आता है हमारे पास नॉलेज ऑफ डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन, कि हमें जो कोरिलेशन है उनके बीच में जो रिलेशन है उसकी डायरेक्शन का पता चलेगा। ठीक है, कि वो कैसा है, या तो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, 2 ही तरीके का हो सकता है। ठीक है, दूसरा हमें उनकी डिग्री पता चलती है। डिग्री जैसे अभी हमें यहाँ पे पढ़ी थी। ठीक है, कि डिग्री कैसी है उनकी? परफेक्ट कोरिलेशन है, हाई डिग्री है, मॉडरेट है, लो है, एब्सेंस है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे क्या पता चलेगा? डिग्री ऑफ कोरिलेशन यहाँ पे पता चलती है। और रेंज यहाँ पे कितनी रहेगी? +1 से -1 के बीच में यहाँ पे इनकी रेंज रहेगी। आइडल मेजर है, आदर्श माना जाता है इसको मापन एकदम कोरिलेशन के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, कोवेरियंस, ये मेथड किस पे बेस है? कोवेरियंस। वेरियंस क्या होते हैं? 2 चीजों के बीच में डिफरेंस कितना है। ठीक है, अगर वेरियंस कितना है? हाई रहेगा तो क्या माना जाएगा? कोरिलेशन यहाँ पे ज्यादा है। कोरिलेशन भी कैसा रहेगा? हाई रहेगा। और अगर कोवेरियंस कम है तो कोरिलेशन भी यहाँ पे कैसा माना जाएगा? और यहाँ पे कैसा माना जाएगा? यहाँ पे कम माना जाएगा। ठीक है, ये कोवेरियंस का यहाँ पे फॉर्मूला है। एक्स में से मीन ऑफ एक्स यहाँ पे माइनस कर देंगे और वाई में से मीन ऑफ वाई माइनस कर देंगे, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कोवेरियंस का फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करें कि हम कैलकुलेशन हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास 2 मेथड है। एक तो हमारे पास होते हैं अनग्रुप्ड डेटा और एक हमारे पास होते हैं ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, ग्रुप्ड डेटा का जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी लेंथी हो जाता है, तो यूजुअली एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो हम केवल यहाँ पे अनग्रुप्ड डाटा का ही या फिर इंडिविजुअल सीरीज का ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हमारे पास पहला मेथड आता है यहाँ पे एक्चुअल मीन मेथड। एक्चुअल मीन यानी कि जो हमने मीन निकाला है, ठीक है, उसके ऊपर ये मेथड बेस्ड होने वाला है। जब हमारे पास ये मीन कैसी आ जाती है? होल नंबर में आ जाती है। होल नंबर यानी कि हम ये कहें कि 15 हो गया, 14 हो गया, 11 हो गया, इस तरीके से हमारा मीन आ जाता है, यानी कि होल नंबर में, कोई डेसिमल वगैरह का हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं। तो उस टाइम पे हम एक्चुअल मीन मेथड को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इसके स्टेप्स हमें दिए हुए हैं। सबसे पहले हमें क्या दी हुई होती है? सीरीज दी हुई होती है। ठीक है, तो उस सीरीज में हम क्या निकालेंगे? जो हमारी एक्स की सीरीज है और हमारी वाई की सीरीज है उसका हम क्या निकालेंगे? यहाँ पे मीन यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यानी एक्स बार और वाई बार जिसको हम इसको डिनोट करते हैं। देन हम क्या करेंगे? हमें अर्थमेटिक मीन निकाल लिया, अब हम यहाँ पे डेविएशन निकालेंगे, यानी कि एक्स में से मीन ऑफ एक्स माइनस करके जितने भी हमारे एक्स की सीरीज है उससे हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे? डेविएशन निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करना है? जो भी हमारे पास डेविएशन निकल के आता है, मान लीजिए एक्स हमारे पास स्मॉल एक्स में हम उसको डिनोट कर रहे हैं, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? उसका एक्स का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही वाई हमारे पास निकल के आ रहा है तो हम क्या करेंगे? वाई का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और लास्ट में क्या कर देंगे? इनका समीशन यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है? ये हमारे पास एक फॉर्मूला दिया हुआ होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? एक्स और वाई निकल के आ जाएगा, क्योंकि एक्स और वाई तो हम निकालेंगे ही। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स वाई आ जाएगा। फिर यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास समीशन एक्स स्क्वायर निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास समीशन वाई यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? यहाँ पे कोरिलेशन यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है? यहाँ पे सबसे पहले हमें 2 सीरीज जो दी हुई होती है, एक्स सीरीज और वाई सीरीज, सबसे पहले उनका अर्थमेटिक मीन निकालना है।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे स्मॉल एक्स यानी कि डेविएशन और वाई, इसकी वैल्यू निकालनी है। देन हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर करना है, देन हमें वाई का स्क्वायर करना है, और देन हमें एक्स और वाई दोनों को क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। इनका टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा, समीशन एक्स का स्क्वायर, ये हमें यहाँ पे पुट करना है। इनका टोटल हमारे पास हो जाएगा समीशन वाई का स्क्वायर, जो कि हमें यहाँ पे पुट करना है, और इनका टोटल हमारे पास हो जाएगा समीशन एक्स वाई। ठीक है, जो कि हमें यहाँ पे पुट करना है। तो यहाँ पे पुट करने के बाद हमारे पास किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, यहाँ पे आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी। आर की वैल्यू आपकी करेक्ट कब मानी जाएगी, जब आपकी -1 से +1 के बीच में ये वेरी करती हो, तो ही ये क्या मानी जाएगी, बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे मानी जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम दिए हुए हैं एक्स सीरीज के और वाई सीरीज के, यानी कि एन हमारा यहाँ पे कितना हो गया है, 15 हो गया है। ठीक है, अर्थमेटिक मीन यहाँ पे दिया गया 25 और 18। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया यहाँ पे 25 और वाई हो गया हमारे पास यहाँ पे 18। ठीक है, नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या दिया है, स्क्वायर दिया है डेविएशन ऑफ मीन, यानी कि हमारे पास एक्स का स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, यानी कि ये हमारे पास हो गया 136, और इसी तरीके से हमें वाई का भी दिया हुआ है, तो ये हमारे पास हो गया 138। और लास्ट में हमारे पास क्या दिया गया है, समीशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन एक्स एंड वाई सीरीज फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव एम। ठीक है, तो ये हमारे पास समीशन दिया गया है यहाँ पे इस तरीके से, किसका समीशन दिया गया है, एक्स और वाई का, कितना है यहाँ पे 122। इसको हम फॉर्मूले में पुट करके यहाँ पे इसका सॉल्व कर लेंगे। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, आर की वैल्यू निकालने के लिए समीशन एक्स वाई यहाँ पे करना होता है। उसके बाद यहाँ पे एक्स का स्क्वायर समीशन लगा देंगे, और क्या करेंगे, समीशन वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी है, 122। ठीक है, यहाँ पे हम पुट कर देंगे 122, और अपॉन में हम यहाँ पे क्या कर देंगे, समीशन एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर। तो समीशन एक्स का स्क्वायर हमारे पास है 136 और वाई का स्क्वायर है हमारे पास 138। तो यहाँ पे हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, 138, तो ये हमारे पास हो जाएगा 122। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जब हम इनका रूट निकालेंगे तो ये लगभग बनेगा 136.99 के। ठीक है, ये बनेगा 136.99 के, और 122 को 136.99 से डिवाइड करने पर हमारे पास जो कोरिलेशन आता है वो आएगा 0.89 का। ठीक है, क्योंकि सारी वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, तो हमारे पास ये रिलेशन भी कैसा होगा, पॉजिटिव। तो अब अगर हम इसको डिग्री में डिनोट करें तो ये कैसा है हमारे पास, कैसा रहेगा हमारे पास, ये हाई डिग्री कोरिलेशन ये यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, यानी कि 0.89 किस वाली रेंज में है हमारा, 0.75 to 1 की रेंज में रहने वाला है। ठीक है, तो ये कैसे हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन हमारा यहाँ पे हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि आपको खुद करके देखना है, और इसका जो भी आंसर आएगा वो आपको कमेंट में करना है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट हम मेथड देखते हैं, जो कि है हमारा कैसा, अज्यूम्ड मीन मेथड। देखिए अज्यूम्ड मीन मेथड का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमारे पास जो मीन होता है, जो हम एक्चुअल मीन निकालते हैं, वो हमारा कैसे में निकलता है, डेसिमल में निकलता है। ठीक है, डेसिमल में निकलता है या फिर बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है, तो आप क्या करते हो, अज्यूम्ड मीन मेथड को यहाँ पे यूज़ करते हो। अज्यूम्ड मीन मेथड क्या कहता है कि जो भी आपके पास एक्स की सीरीज दी हुई है, आपके जो भी डाटा यहाँ पे दिए गए हैं, 15 दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो इसमें से आपने क्या करना है, किसी भी एक सीरीज को आपने यहाँ पे मीन मान लेना है। ठीक है, तो उसको आप क्या बोलते हो, यहाँ पे डी से भी आप डिनोट कर सकते हो, डी से डिनोट कर सकते हो, या फिर ए के ऊपर बार लगा के इस तरीके से आप उसको डिनोट कर सकते हो। ठीक है,
तो चलिए इस मेथड को देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिस मेथड इज यूजफुल व्हेन अर्थमेटिक मीन इज नॉट इन होल नंबर बट इन फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन में होता है, होल नंबर में नहीं होता है, तब हम इस मेथड को यूज करते हैं। इन दिस मेथड डेविएशन आर अज्यूम्ड मीन्स ऑफ बोथ द सीरीज एक्स एंड वाई आर कैलकुलेटेड। ठीक है, डेविएशन हम यहाँ पे निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, जो हमारी एक्स वाली सीरीज है उसमें से हम क्या मान माइनस कर देंगे, जो हमने अज्यूम किया है। ठीक है, ए एक्स माना था आपने या फिर डी माना था आपने, जो भी आपने अज्यूम किया था उसको हम माइनस कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, डेविएशन यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। ठीक है, डेविएशन निकलने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डेविएशन हमारे यहाँ पे निकल के आ जाएगा, जिसको आपको डी एक्स और डी वाई से यहाँ पे क्या करना है, डिनोट करना है। ठीक है, यानी कि जो एक्स वाली सीरीज का डेविएशन है उसको डी एक्स से और वाई वाली का है उसको डी वाई से। देन हमें क्या करना है, इनका समीशन कर लेना है, यानी कि इनको जोड़ लेना है और इसका यहाँ पे हो जाएगा डी वाई। और इसी तरीके से एक आपका हो जाएगा यहाँ पे डी एक्स और डी वाई, यानी कि इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने वाले को भी हमें यहाँ पे क्या करना है, डी एक्स और डी वाई को यहाँ पे ऐड कर लेना है। ठीक है, तो सिंपल वे में अगर हम समझे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले हमारे पास एक्स की सीरीज थी। ठीक है, उससे आपने डी एक्स निकाला। डी एक्स हमने कैसे निकाला कि हमने जो एक अज्यूम किया था उस एक्चुअल जो डाटा थे उसमें से अज्यूम को माइनस करके आपने डी एक्स यहाँ पे निकाल लिया। ठीक है, ऐसे ही आपके पास वाई की सीरीज थी, वाई की सीरीज से आपने क्या निकाला है, यहाँ पे डी वाई निकाला है। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपने निकाला डी एक्स और डी वाई। ठीक है, यहाँ पे इनका ऐड कर लेंगे और यहाँ पे इनका ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, यहाँ पे हमें क्या करना है, ये हमारे पास एक फॉर्मूला दिया हुआ है, इस फॉर्मूले में हमें सारी की सारी वैल्यू को पुट करना है। तो ये वाला आप ये वाला फॉर्मूला भी यहाँ पे लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो और ये वाला फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो। इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला लगा करके आप क्या कर सकते हो, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है, यानी कि ये हमारा ये हो गया और ये हमारा वाई का मीन हो गया। ये हमारा हो गया अज्यूम्ड मीन, यानी कि हम इसको क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे अज्यूम्ड मीन है हमारे पास, तो हम इसको बोल सकते हैं ए एक्स और ये हमारे पास हो गया ए वाई। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स हो गया और ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। साथ ही साथ हमें दिया हुआ है यहाँ पे एन, यहाँ पे दिया हुआ है कितना, एन इज इक्वल टू हमारा कितना है 8 है और समीशन हमें दिया हुआ है डी एक्स डी वाई, यहाँ पे हमें दिया हुआ है 2176। तो ये सब डाटा हमें दिए हुए हैं। फॉर्मूला हमारे पास ये है, तो कौन से वाले फॉर्मूले में हमें यहाँ पे सुटेबल रहेगा, देखिए इस वाले फॉर्मूले में क्या आ रहा है, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है। ठीक है, ए एक्स भी आ रहा है, ए वाई भी आ रहा है, मीन भी आ रहा है। तो इस वाले फॉर्मूले में हम इसको क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं सारे के सारे डेटा को। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे आर की वैल्यू निकालनी है। आर की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, डी एक्स डी वाई होना चाहिए। तो डी एक्स डी वाई कितना है हमारे पास 2176, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे 2176। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। माइनस हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा एन है, एन को मल्टीप्लाई करना है मीन ऑफ ए एक्स से और मीन ऑफ ए वाई से। ठीक है, ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, एन हमारा हो गया यहाँ पे 8 और मीन हमारे पास यहाँ पे कितना हो गया, अज्यूम्ड मीन हो गया हमारे यहाँ पे 74.5 में से 69 हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा लगभग 5.5 के लगभग। ठीक है, तो हम इसको सीधा लिख देते हैं 5.5। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम y का करेंगे तो y का करने पर हमारे पास कितना बचेगा, 125.5 में से 112 हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 13.5। ठीक है, तो हम यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 13.5 और अपॉन में हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है एन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और वाई। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स है हमारे पास 13.7 और वाई का है 15.85। एन हमें दिया हुआ है कितना 8।
ठीक है, तो सभी को यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी कि 8 मल्टीप्लाई 13.07 इंटू 15.85। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे सोल्व कर लेंगे। तो सोल्व करने पर हमारे पास आएगा 2176, माइनस करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 594, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आता है हमारे पास 1657.276। ठीक है, इनको हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करके और डिवाइड कर देंगे। माइनस करने पर ये हमारे पास आएगा 1582, और ये हमारे पास आ रहा है 1675, ये हमारे पास सेम ही रहेगा 276। तो इसको डिवाइड करने पर हमारे पास आ रहा है लगभग 0.95 के समथिंग हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, यानी कि ये भी हमारे पास कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, और हाई डिग्री यहाँ पे रिलेशन रहने वाला है। ठीक है, आप चाहो तो इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व भी कर सकते हो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर। ठीक है, चलिए ये यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से। और ये हमारे पास क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे हो गया। ये एक क्वेश्चन और है आपके लिए जो कि आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए थर्ड हमारे पास यहाँ पे जो मेथड आता है वो कैसा मेथड आता है, यहाँ पे मेथड बेस्ड ऑन एक्चुअल डेटा, यानी कि सिर्फ आपको यहाँ पे कोई अज्यूम मीन नहीं लेना है, कोई मीन नहीं लेना है। यहाँ पे जो भी आपके पास एक्चुअल डेटा है उसी के बेस पे क्या करना है, आपको यहाँ पे पूरा का पूरा कोरिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस वाले मेथड को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। और इसमें जो भी हम यहाँ पे कोरिलेशन निकालेंगे, कोरिलेशन कोफिशिएंट यहाँ पे निकालेंगे, वो किस पे बेस्ड होगा, एक्चुअल मीन और अज्यूम्ड मीन पर बेस्ड नहीं होगा, बल्कि एक्चुअल डेटा पे बेस्ड होगा। जो भी एक्स और वाई की वैल्यूज होगी यहाँ पे, उस पर ये क्या होने वाला है, बेस्ड होने वाला है। इसको किस तरीके से निकालेंगे, देखिए हमारे पास एक एक्स दिया होता है, ये हम कैपिटल एक्स, ये हमारे पास वाई हो गया। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे समीशन ऑफ एक्स कर लेंगे, देन समीशन ऑफ वाई कर लेंगे। एक हमारे पास एक्स का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, समीशन एक्स का स्क्वायर, और एक हमारे पास हो जाएगा वाई का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि वाई को यहाँ पे हम स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा समीशन वाई का स्क्वायर। ठीक है, एक हम क्या करेंगे, एक्स और वाई दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स और वाई, यानी कि समीशन एक्स और वाई। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे समीशन एक्स हो गया, वाई हो गया, एक्स का स्क्वायर हो गया, वाई का स्क्वायर हो गया, और एक्स वाई का समीशन हो गया। ठीक है, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, इसमें भी आप पुट कर सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में आपको ये सब पुट करना है, ये सारे डाटा आपको यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। देखिए क्या कह रहा है, एन हो गया, समीशन एक्स वाई हो गया, एक्स हो गया और वाई हो गया। ठीक है, एक बार तो दोनों को साथ में लेना है, एक बार अलग अलग लेना है। ठीक है, उसके बाद एन है, एन में से क्या करना है, एक्स का स्क्वायर में से इस वाले का स्क्वायर जो कि बाहर रहेगा स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये यहाँ पे समीशन एक्स स्क्वायर हो गया, और ये क्या है, समीशन एक्स, उसके बाद उसको क्या करना है, स्क्वायर करना है। ऐसे ही इसमें ये समीशन वाई का स्क्वायर है, और फिर बाद में क्या करना है, वाई का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, वेरिएंस कोवेरिएंस मेथड। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, ये जो हमने पहले पढ़ा था ये उसी पे बेस्ड है। इसमें क्या करेंगे, कोवेरिएंस के बेस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोरिलेशन को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोवेरिएंस का फॉर्मूला हमें दिया हुआ है, कोवेरिएंस एक्स और वाई, वेरिएंस ऑफ एक्स और वेरिएंस ऑफ वाई। ठीक है, ये हमारे पास इसका शॉर्टकट भी दिया हुआ है। एक्स और वाई आपको पता ही है कैसे निकालना है, और एन है, और स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई है। ठीक है, एक्स की वैल्यू, स्मॉल एक्स की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, एक्स में से मीन माइनस करके, और वाई की, स्मॉल वाई की वैल्यू वाई में से मीन ऑफ वाई माइनस करने के बाद हम यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका वीडियो खत्म होता है कोवेरिएंस से रिलेटेड। तो आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कोरिलेशन की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, यूटिलिटी क्या होती है, कार्ल पियर्सन मेथड हमने यहाँ पे पढ़ा है, उसके टाइप्स हमने यहाँ पे पढ़े हैं, डिग्री ऑफ कोरिलेशन हमने यहाँ पे स्टडी किया है। ठीक है, एक्चुअल मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, कोवेरिएंस मेथड, एक्चुअल डेटा, ये सब हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है,
तो नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे कल आएगा और उसमें हम आगे के जो 2 मेथड हमारे बचे हुए हैं, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन और कंकरेंट डेविएशन, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।